नमस्कार साथियों, मैं राजेश सोनी हल्का महम, संयोजक महम 24 विकास मंच। साथियों, आज पहली बार हमारे राज्यसभा सांसद श्री रामचंद्र जांगड़ा जी ने सार्वजनिक रूप से एक्सेप्ट किया कि महम के अंदर कोई विकास का काम नहीं हुआ, पैसों की बर्बादी हुई है, इसके अलावा कुछ नहीं। सुनिए जरा हमारे सांसद महोदय क्या कह रहे हैं। बहुत कुछ शहर में बदलाव हो जाएगा। इससे पहले एक नरक की स्थिति बनी हुई है, मैं तो कहता हूँ। अब क्या होता है, जहां भी सीवर जाम हो जाए, अपने भी ये क्या करें बेचारे, एक इंजन लगा के मेन हॉल में और उन्हें नाले में डाल दें, नाला उसमें जोड़ में चला जा। अब जोड़ में कदे सीवरेज का पानी जाया करे, कोई प्लान ही नहीं बन रही थी, कोई प्लान से काम हो ही नहीं रहा था। कोई भी सरकार ने पैसे देने में कोई कमी नहीं छोड़ रखी थी, लेकिन कहीं कंक्रीट की दीवार खड़ी कर दी, थोड़ा सड़न लाग रहे तालाब, पैसा गिर दिया, बाढ़ में गया पैसा सारा का सारा, बिना विदाउट एनी प्लानिंग, विदाउट एनी कोई मॉनिटरिंग, कुछ नहीं होया। वो पता नहीं पैसा, मतलब एक किस्म से बर्बाद पैसा होया शहर का, वरना पैसा कम नहीं आया। अगर उस पैसे का सही यूज होता तो महम में कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए थी। तो साथियों, सुना आपने, हमारे सांसद साहब ने क्लियर कट कहा है कि भाई महम के अंदर विकास का काम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? आपके नुमाइंदे बैठे हुए थे, आपकी देख रेख में पैसा लगा। आप राज्यसभा सांसद पिछले 6 साल से हैं, आप कर क्या रहे थे? आप लोगों ने क्यों नहीं मॉनिटरिंग की? आपको नहीं पता था कि पैसा लग कहां रहा है? आपने क्यों नहीं आवाज उठाई? क्यों नहीं आप लोगों ने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई? क्या आप दबाव में थे? अगर दबाव में थे तो फिर वो नेता कैसा होता है? फिर वो नेता होता ही नहीं और नेता कहलाने के लायक ही नहीं होता। अगर वो बंदा किसी के दबाव में आकर के अपनी जबान को बंद कर लेता, जबकि आपके पास एक इतनी अहम पदवी दे रखी है, राज्यसभा सांसद कोई छोटी चीज नहीं होती महोदय, बहुत बड़ी बात होती है। और आपकी देख रेख में, आपकी मॉनिटरिंग में, आपके राज्यसभा सांसद के चलते हुए अगर कोई थर्ड पर्सन उस पैसे का गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो आप भी उतने ही दोषी हो जितना कि दोषी दूसरा बंदा है। ये दुर्भाग्य हमारा है, आपका नहीं है। आपने तो 50 लोगों के बीच में बोल दिया कि हाँ पैसे का मिसयूज हुआ है। क्यों हुआ उस पैसे का मिसयूज? उसकी जवाबदेही क्या है? भुगत तो हम रहे हैं ना, हम भुगत रहे हैं। पिछले 10 साल से लगातार आप लोगों की सरकार चलती आ रही है, तीसरी टर्म चल रही है, और फिर भी आप ये कह रहे हैं कि अब विकास का पहिया चलने लग जाएगा। 6 महीने रह गए आप लोगों के, काहे का चलेगा विकास का पहिया? कोई विकास का पहिया नहीं चला। मैं वालों पहले बता रहा हूं, ये भी एक लॉलीपॉप है, चूसते रहिए और कुछ नहीं होना जा रहा। मजाक बना रखा आप लोगों ने। आपने बोल दिया जी पैसे की गलत यूटिलाइजेशन हुई है। क्या अब सही हो रही है? अभी भी सही नहीं हो रही है। कहीं पे किसी तरह का कोई विकास का काम नहीं हो रहा। दुनिया भर के नारियल फोड़ के डाल दिया आप लोगों ने, और नारियल की कोल्ड स्टोर लगाओ तो भी कुछ नहीं होता। बात करते हैं विकास की। मैं जब भी वीडियो बनाता हूं, मैं तब बताता हूं कि हमारे महम शहर में बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी चीजों की कमियां हैं, मगर आप लोगों के कान पर जू तक नहीं रहती। बस सानों की अपना कार्यकाल तो पूरा होने जा रहा ना, उतारेगा। नेक्स्ट टर्म में देखेंगे क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। अपना कोई प्रतिनिधि थोड़ी है। प्रतिनिधि नहीं है तो क्या हुआ, सरकार तो आपकी है, बनाइए ना। विपक्ष भी हमारा यहाँ पे नपुंसकता का रोल प्ले कर रहा है, कोई काम ही नहीं कर रहा, समझ में नहीं आ रही। उससे पहले भी जब हमारे एमएलए बने थे, बड़े बड़े वायदे करके चले गए वो लोग, भी कुछ नहीं किया उन्होंने भी। अभी भी कुछ नहीं कर रही है। एग्जिस्टिंग एमएलए भी है, वो भी कोई आवाज नहीं उठा रहे। और आप लोगों की तो साहब 200 की 200 उंगलियां घी में है। आप लोग जो करना चाहते हैं करेंगे, क्योंकि हमारा तो शोषण होना है और होता रहेगा। हम सबसे बड़े दोषी कोई और नहीं, हम सबसे बड़े दोषी है कि हम अपनी आवाज उठाते ही नहीं। महम शहर का दुर्भाग्य ये आज से नहीं, आदिकाल से। अदरवाइज महम वालों की गलती है। पिछली टर्म में अगर आप लोगों को बना करके देख लेते आप लोगों की उठ बैठ भी कैसे क्या करते क्या नहीं करते। अब आप लोगों के पास एक बढ़िया बहाना है, हमारा जनप्रतिनिधि नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते। सरकार के अंदर इतनी बड़ी हिस्सेदारी है आप लोगों की, और आप कहते हैं हम कुछ कर नहीं सकते। जब कुछ नहीं कर सकते तो फिर आप मत कीजिए ना, जो होगा वो देखा जाएगा। भाई महम शहर वालों, अब क्या तो मैं कहूं और क्या ना कहूं, मेरे तो समझ में आता नहीं। सुन लो भाई सांसद महोदय साहब की, अगर विकास का काम हो जाए तो बहुत बढ़िया, और नहीं भाई अपन ने तो दुख उठाने की आदत पड़ रही है, पहले भी उठाए थे, आगे भी उठा लेंगे। ओके,
टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।